हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम के बारे में, जो आज ही आपका हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। उसमें किस सब्जेक्ट में से कितना पोर्शन रहा है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जिसने भी टीजीटी की प्रिपरेशन की थी और साथ साथ जिसने पीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया है, तो वो समझ कर चलिए कि उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है, अगर आपने मान लो एग्जाम पेपर देख लिया है, तब आपको पता लग गया होगा कि पेपर कैसा आया है। नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश की ही, इंग्लिश के पोर्शन की, क्योंकि जो 20 नंबर का सेक्शन रहा था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैंने देखे मैथ्स के पूछे गए थे, और शायद 4 क्वेश्चन थे, 3 to 4 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के थे। एक वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें स्टेटमेंट थी, बाकी मैंने यहाँ पर लिखा है एक सिलोलिज्म से क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एक रेशो वाला मैथ का सम भी था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो कॉमन सेक्शन में पूछे गए थे। साथ साथ इसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनकी अब हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश के पोर्शन में से आपको मैं बता देती हूँ, ग्रामर पूछी गई है और साथ साथ आपका लिटरेचर भी पूछा गया है। ये नहीं है कि टीजीटी की तरह पेपर बना दिया गया, आपका पेपर बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने जब ये पेपर देखा तो मुझे पेपर देखकर थोड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो ये पेपर तो चलो अच्छा बना है। इसमें जैसे मोडाल से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके साथ साथ प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आया हुआ है, आइडम्स फ्रेजेस से क्वेश्चन है, इसके साथ साथ जैसे आपके पैसेज दिए गए हैं और पैसेज में से आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। एक वो वोल्ट विटमिन का क्वेश्चन आया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन भी आया है आपका। एक आइटम पूछा गया है ईटिंग एक्सेसिवली, तो इसका आंसर आएगा ईट लाइक अ हॉर्स, मतलब हॉर्स की तरह खाना, तो ये इसका आंसर था ईट लाइक अ हॉर्स, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे और भी यहाँ पर आइटम्स पूछे गए हैं, 3-4 आइटम्स हैं। शेक्सपियर की एक लाइन दी गई है और उसमें से पूछा गया कि बताओ इसका यूज किस में किया गया है। हैमलेट से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ साथ जैसे कुछ लाइंस दी गई और फिर पूछा गया कि बताइए ये लाइन किसकी है। विटमैन की पोएम, मतलब यही मैंने जो आपको विटमैन वाला भी बताया था उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये मतलब एक नॉवेल्स की सीरीज दी गई और पूछा गया कि इसमें से बताइए कौन सा पार्टीशन नॉवल नहीं है, जैसे आज़ादी, टैमस, क्लियर लाइट ऑफ द डे, दैट लॉन्ग साइलेंस। तो ये आपको बताने थे कि मतलब इसमें से कौन सा पार्टीशन नॉवल नहीं है। इसके साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैथ्स का क्वेश्चन था, सिलोलिज्म था, एंड देन फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपका पेपर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है ये। 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, और एक्टिव पैसिव में से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। कंपाउंड सेंटेंस, जो सिलेबस हमने टीजीटी में एक्सपेक्ट किया था कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे आपके पीजीटी में आए हुए हैं। तो आपके टीजीटी में वो नहीं आए थे तो थोड़ा दुख लगा था, बट जिसने पीजीटी का एग्जाम दिया है उसके लिए एग्जाम पेपर अच्छा गया होगा। और पेपर बिल्कुल सही अच्छा बना रखा है, मतलब देखकर पेपर को ऐसा लगता है कि हाँ टीजीटी का हमारा पेपर इस तरीके का बनाना चाहिए था। तो ये पेपर बहुत सही है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, चूज द पोएम रिटन बाय शैले ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। कीट्स की डेथ पर उन्होंने क्या लिखा था, ऑन डेथ लिखा था, हेलस लिखा था, तो एडोनिस उन्होंने लिखा था, तो ये आपको पता ही होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो 1789 में हुआ है। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आए आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसमें से गोल्डन गेट विक्रम सेठ का नॉवल, इसमें से पूछा है कि ये किस मतलब द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ इज अ नॉवल, किस तरीके का नॉवल है, सेंसिबिलिटी का है, डाउन ट्रोडन का है, कैरेक्टर है या वर्ड्स है, किस फॉर्म में लिखा गया है। आर के नारायणन से क्वेश्चन है। इसके साथ साथ पैसेज दिए गए हैं, 2 पैसेज हैं आपके। तो आसान भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं आप आसान कह देती हूँ तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि इसने पेपर नहीं दिया तब ये ऐसे बोल रही है कि आसान आया है। मतलब मॉडरेट मैं कह सकती हूँ एग्जाम को, इजी टू मॉडरेट है। और इससे पहले जो आपके ये जो पेपर हुए, कल की तारीख में जो पेपर हुआ था उसमें सुनने को आया कि जो कॉमर्स का पेपर था वो सबसे ज्यादा टफ आया हुआ था। वो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट से टफ पेपर बनाया गया था। ये आपका इजी लेवल से मॉडरेट क्वेश्चन पेपर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जितना सेक्शन इसमें दिया गया है ना, क्योंकि आप पीजीटी का पेपर दे रहे हैं और पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो उसका लेवल भी थोड़ा सा सही ही आएगा। ये नहीं है कि ग्रुप डी का लेवल आ जाएगा। बट जो कॉमर्स का पेपर था वो सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा टफ आया है। बट मुझे तो मेरे सब्जेक्ट का ही पता होगा, तो सिर्फ मैंने इंग्लिश के बारे में आपको बताया कि इंग्लिश का पेपर कैसा है। इंग्लिश का पेपर बहुत सही है। जिसने भी एग्जाम दिया है उसे पता होगा कि उनका पेपर कैसा हुआ है। जिसने मान लो अच्छे से तैयारी कर रखी है ना, तो उसका ये पेपर अच्छा ही हुआ होगा।
क्योंकि बहुत, मैं ऐसा नहीं कहती कि सारा पेपर आसान था या सारा पेपर टफ था, तो मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं कि ना उसको देखकर मुझे लगा, क्योंकि मैंने तो पीजीटी की तैयारी नहीं की ना, मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया, मुझे पता है। अब मैं इंग्लिश पर वीडियो बनाऊंगी तो आप फटाफट पूछेंगे मैम आपने भी पीजीटी दिया था, आपने भी पीजीटी दिया था, नहीं बताऊंगी तो फिर मुझे कहेंगे ये क्यों बताएगी, ये तो हमसे पूछती है, बताती थोड़े ना है। बट मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मास्टर डिग्री ही अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं कैसे पीजीटी का एग्जाम दे सकती थी। तो आपको मतलब जो एग्जाम है वो बहुत सही आया है। टीजीटी में जिसने भी तैयारी की थी उसका बहुत अच्छा पेपर गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और जितने भी बच्चे मेरे चैनल पर इंग्लिश वाले जुड़े हैं उन सबका एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा। मतलब अब एग्जाम प्रेशर को लगाएं तो वो अलग बात हो जाती है, बट अगर हम एग्जाम का लेवल देखते हैं तो वो बहुत सही है। मतलब कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो थोड़े टफ हैं और कुछ सेक्शन ऐसे जो इजी भी हैं, ग्रामर बहुत सही दी हुई है, तो जिसने तैयारी की होगी उसका अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, तो बस मुझे आपके साथ में यही रिव्यू शेयर करना था आपके साथ इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जिसने एग्जाम दिया उसके लिए तो हेल्पफुल है ही, जिसने एग्जाम नहीं दिया है उसके लिए तो और भी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जिसने एग्जाम दिया उसने पेपर देख लिया है, और जिसने एग्जाम नहीं दिया है उसने अब ये वीडियो देखकर उसे यहाँ से रिव्यू पता लग गया होगा कि एग्जाम कैसा आया है। अब आगे आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। मान लो आप आगे एचटेट देने जा रहे हैं, पीजीटी का एचटेट देने जा रही हैं, कोई भी आगे एग्जाम देंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसका लेवल बहुत अच्छा है। इतना हम टॉपिक के साथ अगली कोई एचपीएससी पीजीटी की कोई न्यूज आती है तो उसके साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।